आखिर क्यों देश का अपमान कराने के लिए कनाडा पहुंचे हैं पीएम मोदी? क्या जरूरत थी कनाडा जाने की जब वह देश भारत के दुश्मनों को पनाह देता है, जब वह देश भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा रचने वाली खालिस्तानियों के समर्थन में रहती है? एक तो ऐसे भी भारत के प्रधानमंत्री मोदी को कनाडा ने बुलाया नहीं था। 1 महीने पहले सदस्य देशों को और जो सदस्य नहीं है G7 के उन देशों को न्योता भेजा गया, लेकिन मोदी जी को समिट से हफ्ते भर पहले न्योता भेजा गया। लेकिन इन बातों को मोदी जी अपमान नहीं समझते। मोदी जी, हम उस देश में रहते हैं जहां वक्त से न्योता भी ना दे तो एक भाई दूसरे भाई के फंक्शन में नहीं जाता है, क्योंकि वह खुद की बेइज्जती समझता है। और एक आप हैं जो भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, फिर भी आपने कनाडा के इस कुकर्म को कर्म समझ लिया है। आखिर देश से प्यार क्यों नहीं कर पा रहे हैं मोदी जी आप? आपको बता दें कि जैसे ही मोदी जी ने कनाडा में कदम रखा, वैसे ही खालिस्तानी वहां एक्टिव हो गए और अब भारत के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, मोदी के खिलाफ नारे बुलंद कर रहे हैं। वीडियो भी आप साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह दूसरे देश में मोदी जी भारत का तिरंगा झंडा ऊंचा करा रहे हैं। ऐसा ना हो मोदी जी की आपके वहां चले जाने से जो सिख आज तक भारत का विरोध नहीं किए हैं, वे भी खालिस्तानियों के सपोर्ट में आ जाए और भारत का विरोध करने लग जाए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खालिस्तानी ही विरोध कर रहे हैं पीएम मोदी का, विरोध तो वहां की संसद में गूंज रही है, जहां एक लीडर का कहना है कि मोदी को कनाडा की धरती पर बुलाकर कनाडाई पीएम ने सिखों का अपमान किया है और कनाडा के बाकी लोगों का भी अपमान किया है। कनाडाई संसद में कहा जा रहा है कि मोदी को बुलाना गलत है। बताइए पीएम मोदी, ये डंका बजवाया है आपने पूरी दुनिया में, सुन लीजिए खुद ही क्या कहा जा रहा है वहां आपके बारे में। Mr. Speaker, Canadians were shocked to learn that Indian Prime Minister Modi has been invited to the G7 meetings here. This is deeply troubling and hurtful for the Sikh community and for all Canadians that are concerned about human rights and foreign interference. आखिर क्यों मोदी जी, जब वहां के लोग भारत को बदनाम करते रहते हैं तो भी आपको क्यों कनाडा जाना है? क्यों देश का अपमान कराना है? कसम खाली है क्या आपने देश का बंटाधार करने की? एक तो व्हाइट हाउस बुलाकर डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी की बेइज्जती कर दी थी, जो वह गेट तक भी मोदी को पिक करने नहीं आए थे। व्हाइट हाउस की एक साधारण कर्मचारी उन्हें अंदर ले जाने आई थी और अब कनाडा जब पहुंचे थे तो उस देश का ना तो कोई बड़ा अधिकारी उन्हें लेने आया और ना ही कनाडाई संसद का कोई सदस्य। और एक थे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जब वह कनाडा गए थे तो उन्हें पिक करने के लिए उस समय के कनाडाई प्रधानमंत्री हार्पर आए हुए थे। भिगा भिगा के बेइज्जती की जा रही है मोदी जी की, जिससे देश भी बदनाम हो रहा है। फिर भी वह कनाडा पहुंचे हुए हैं G7 समिट में हिस्सा लेने, जिस समूह में भारत सदस्य भी नहीं है। जिस शख्स को मोदी जी माय डियर फ्रेंड कहा करते थे, वही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, वो शख्स ट्रंप G7 मीटिंग से वापस अमेरिका जा चुका है। ट्रंप आउटरीच मीटिंग के लिए भी नहीं रुका, उसने मीटिंग में बाकी देशों से कहा कि इसमें रूस और चीन को शामिल किया जाए। भारत का नाम तक ट्रंप ने नहीं लिया। सोचिए, इसी शख्स के लिए मोदी जी अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाकर आए थे अमेरिका से। मोदी जी, अगर देश में कांग्रेस की सरकार होती तो शायद ये हो ही नहीं रहा होता। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अपने 10 साल के कार्यकाल में एक बार भी पाकिस्तान नहीं गए। पता है क्यों? क्योंकि पाकिस्तान जाने से देश के लोगों की बेइज्जती होती, इसलिए नहीं गए। मोदी जी, आपने तो प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहला न्योता ही पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को भेजा था और अब कनाडा में घनघोर विरोध होने के बाद भी कनाडा ही पहुंच गए हैं। एक ऐसे देश की क्या जरूरत है भारत को मोदी जी, जो भारत के दुश्मनों को अपने यहाँ पनाह देता है, जो पालता है पोसता है भारत के दुश्मनों को, ताकि वह भारत के लिए ही टाइम बॉम्ब बन सके। लेकिन मोदी जी को देश की थोड़ी ना पड़ी, इन्हें विदेशी दौरे की पड़ी है, घूमने की पड़ी है, इन्हें कनाडा पसंद है और क्या पता खालिस्तानियों के विरोध में इन्हें देश के लिए प्यार दिखता हो।